जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। ये मेरा वीरवार का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज मिलते ही रहते हैं और बड़े पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं। शुक्राना करने की तैयारी कर ले, मतलब बहुत हद तक पॉजिटिविटी आजकल मतलब मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब भी मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो सिर्फ वहीं पे कि तेरे दिन बदलने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब देखते ही मुझे ऐसा होता है बहुत अलग। तो मैं अपने सत्संग को शुरू करता हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। और हाँ, थैंक यू सागर अंकल जी, आप मेरे मैसेज को मेरे सत्संग को शेयर कर देते हो, मतलब एज सुन एज पॉसिबल जितना भी हो पाता है। मुझे बहुत जल्दी मेरे सत्संग शेयर हो जाते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद दिल से। तो मेरा शुक्राना सत्संग शुरू होता है यहाँ से। संगत जी, गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैं शिव भगत हूँ। मैं भोले बाबा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और शायद जब मैंने इस चीज पे थोड़ा सा डीपली देखा कि मैं तो शिव बाबा का भगत हूँ, मैं तो शिव को मानता हूँ, तो गुरु जी को कैसे, ये मतलब स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे एक मैसेज दिखा था कि शिव बाबा जब अपनी हमारी भक्ति से खुश होते हैं तो वो हमें गुरु जी से मिलवा देते हैं। तो मेरे महाशिव गुरु जी, आपसे एक ही अरदास है, मुझे भक्ति और विश्वास का वरदान हमेशा, बस मुझे यही चाहिए। दूसरा, मैं कभी तन मन धन से कभी किसी का बुरा ना चाहूं, कभी कभी गलती से भी किसी का बुरा ना कर पाऊं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं इस दुनिया में हर हर पाप, हर गुनाह, हर गलती बख्शी जाती है, लेकिन किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप होता है। और मेरे गुरुपा के चरणों में मेरी एक अरदास है, गुरुपा मुझे इस गलत से बचाना। तो मैंने कल बुधवार वाली नाइट एक सत्संग सुना था दीपा छिब्बर जी का। तो उसमें वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हैं, बहुत अच्छा सत्संग। अगर मैंने उनका सत्संग नहीं सुना होता तो मेरे माइंड में बहुत अलग सी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि जब जैसे मेरी गुरुजी से जुड़ने की स्टार्टिंग थी तो मेरे को सत्संग में आप भी सुनता हूँ, सत्संग पहले भी। तो एक मुझे अभी याद नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उनका, मुझे याद नहीं है कि वो सत्संग किन का था। उस सत्संग का थंबनेल था, जो वर्ड शायद नॉर्मली यूज भी नहीं करनी चाहिए, कि जल्दी से इस सत्संग को सुन ले अदरवाइज आज तेरे घर से किसी की डेड बॉडी उठेगी, वट एवर ये सब कुछ था। तो उस सत्संग को सुनना, मैंने उसके कमेंट में जाके देखा कि सभी मतलब नॉर्मली जैसे सुनते, वो सत्संग सुनना मैं 101% कह सकता हूँ कि वो सत्संग किसी ने चाहकर या भाव से या ऐसे नहीं सुना होगा, सब ने वो डर में सुना है। जय गुरु जी। और डर, क्योंकि उसमें लिखा ही ऐसा था, मैं अपनी भी बोलूं तो मैंने वो डर में ओपन कर लिया। और उस टाइम मेरी मम्मी को मतलब पता नहीं था कि ऐसे सत्संग होते हैं ये वो। और जब मैंने वो सत्संग सुना तो शाम के टाइम में ऑफिस से आने के बाद मेरी किचन में मतलब मम्मी ने खाना बनाया तो किचन में फोन रखा था, वो थंबनेल तो दिखता ही ऊपर, और उसमें स्पीकर में मैंने लगा रखा था ब्लूटूथ वाले उसमें।
तो जैसे ही है मम्मी की नज़र पड़ी उस थंबनेल पे, मम्मी ने कहा ये क्या। अब नॉर्मली कोई भी डर जाएगा। अब मैं ये मतलब मम्मी जी के माइंड में तो ये गया ना कि ये गुरुजी के सत्संग, ये ऐसा कुछ लिख रखा है ये वो। तो दीपा छिब्बर जी ने, आंटी जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा, कि प्लीज ये नेगेटिविटी मत फैलाओ। ऐसा कुछ भी थंबनेल लाने से पहले सोचो कि संगत डर जाती है, डर के वो सत्संग सुनती है। थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि भाव आए, और ना चाहते हुए भी। देखो जिसको सुनना है, जो गुरु जी से जुड़ चुका है, उनको तो सत्संग से बढ़ के कुछ है ही नहीं उनके लिए, ऐसा मेरा मानना है। जय गुरु जी। तो गुरु जी के चरणों में अरदास है मेरी एक, कि गुरु जी, अभी मैंने बोला भी था कि मुझे भक्ति और विश्वास से ब्लेस करना। ये भक्ति और विश्वास जब तक मैं हूँ, और शायद शिव भक्ति तो ना होने के बाद भी होती है हमारे, तो मेरा सत्संग कुछ ऐसा है कि मेरा ऑफिस सुबह 9 से 5 है, और मैंने पहले ही बताया कि मैं 7 बजे घर से निकल के शाम को 7-8 बजे घर आता हूँ। उसमें मुझे सुबह मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना, और थोड़ा बहुत अपना काम करना। तो मुझे अक्टूबर 2024 से जिम स्टार्ट करना था। मतलब सारा दिन सिटिंग जॉब है 9 to 5, तो बॉडी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही है, फैट हो रहा है। तो अक्टूबर 2024 से मुझे जिम स्टार्ट करना था। अब इस बीच मैंने 2 बार, एक बार तो 1-2 बार किया मैंने जिम, और बीच में एक बार अब इसमें जनवरी में मैंने फीस भर दी, कि वैसे तो मुझसे जाया नहीं जाता, मैं फीस भर दूं तो मुझसे जाया जाएगा, फिर भी नहीं गया। तो मैंने मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, और मैंने गुरु जी के सामने अरदास लगाई कि गुरु जी अब आप देख लो जैसे मर्जी हो, कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर लिए बहुत सारे, कि सुबह 5 बजे उठ के, मतलब ठंड भी थी, सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना, और जिम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी ऑफिस की वजह से थोड़ा सा बीच में 1 साल का मेरी तबीयत भी खराब थी, तो 1 साल का गैप आ गया था। अदरवाइज जिम मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, और ऑफिस के साथ मतलब मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था ये। तो मैंने कहा गुरु जी देख लो, क्योंकि मेरा 1 महीना ऐसे निकल गया, सुबह 5 बजे उठूँ तो नहीं, 6 बजे फिर मुझे लगता है तैयार होना जाना, फिर मैं शाम को लौटूँ ऑफिस से, तो मुझे लगता था कि नहीं आज शाम को पक्का करना। लेकिन शाम को जैसे घर आओ 7 बजे, अंधेरा हो गया, और उसके बाद मैं मंदिर डेली जाता हूँ मंदिर, और फिर आने के बाद थोड़ी देर गुरु जी के साथ टाइम, मतलब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, फ़ोन में मेरे स्वरूप हैं, और मैं शाम को जैसे दिया जोत लगा के अपनी, और गुरु जी के सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसे ही फिर मैंने कहा कि गुरु जी जैसे आप देखो, और हमेशा ये भी तो मन में ये भी आता था कि जरूर कुछ ऐसा है कि गुरुजी अगर पोस्टपोन करवा रहे हैं इस चीज को, तो अभी मेरे लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं सही बताऊं आपको संगत जी, मेरे अंदर से ये भाव आ चुका है कि अब इस जीवन में जो भी होगा वो गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए कि गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मुझे वो दे दो, गुरु नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा अपने साथ चाहिए, मेरे पूरे परिवार पे चाहिए। जो जो होगा मुझे पता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो होगा वो गुरु जी जो चाह रहे हैं वही मेरे लिए सही है, और गुरु जी की रजा में ही मजा है बस। तो फिर जिस जिम में मैंने फीस दी थी, उस जिम में पता नहीं क्यों जाना ही हुआ, मन ही नहीं करता था। 2 बार मैंने ट्राई भी किया, मतलब उसकी सीढ़ियों से वापस की मन नहीं हो रहा, चल वापस चल, बॉडी पता नहीं क्यों अंदर से हो ही नहीं रही थी। ठीक है, मतलब डेली मेरा ये होता था, गुरु जी देख लेना कब कैसे स्टार्ट करवाना। अक्टूबर से, अब मैंने फरवरी से स्टार्ट किया। मतलब मेरे अंदर एक जुनून सा होता था ऑफिस में बैठे बैठे भी, आज तो जाके मुझे करना ही है। फीस भर दी, दे दिया सब कुछ, नहीं हो पा रहा, ठीक है उसको छोड़ो। फिर मेरे सामने एक भाई रहता है, दोस्त ही वो, मैंने उससे कहा भाई मुझे जिम जाना, उसने कहा भाई मुझे भी जाना है। मैंने इकट्ठा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिम में थोड़ा पार्टनर हो ना तो अच्छा रहता है। वो मेरे साथ गया, और पहली हमने एक दिन विजिट की 2-3 जिम में, क्योंकि जिम का माहौल ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे हम कंफर्ट होने चाहिए, बिल्कुल थोड़ा ओपन हो, सफोकेशन ना हो। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे
ऐसे जिम में भिजवाया जो घर के पास भी है, और अब मैं दोनों टाइम जिम करता हूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। इस चीज़ के लिए तो मैंने सोच रखा था जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन गुरु जी की बहुत 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 बड़ा शुक्राना सत्संग करना है। गुरु जी, मेरे पास स्वरूप नहीं है अभी। मैंने पिछली बार सत्संग में भी पूछा था कि मुझे स्वरूप कैसे मिल सकता है। शायद किसी ने मैसेज नहीं किया या फिर मुझे दिखा नहीं है। तो संगत जी प्लीज मुझे बताना, मुझे गुरु जी के स्वरूप कैसे मिल सकता है। गुरु जी, गुरु जी, बस गुरु जी आप जैसे अभी हो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। जिंदगी ऐसी लग रही जैसे बस ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। गुरु जी के साथ ही सफर जैसे बहुत सुकून है। सच में, सच में सुकून कहीं बाहर नहीं है इस दुनिया में। अगर जिसने फील कर लिया तो सुकून हमारे अंदर है। मैं बस में जाता हूँ, मेरा 1 घंटे का रास्ता है, दुनिया अपनी किसी चीज में लगी है, मैं आंखें बंद करके गुरु जी से बातें करते हुए, पता नहीं ये कौन सी स्टेज है, क्या है, पागलपन है मेरा क्या है, लेकिन गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। गुरु जी के साथ ये सफर चलता ही रहेगा। मेरी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद सागर अंकल जी। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें, हमेशा ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मन तो करता है गुरुपा कि रोज ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि आपने हमको इतना ब्लेस्ड किया है कि रोज ही शुक्राना सत्संग हो रहा है। थोड़े दिन पहले की बात है, ये इसी मंगलवार की बात है कि मैं अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में तो एक कबूतर मुझे मरा हुआ मिला। फिर दूसरे दिन जब हम निकले, जब एक कुत्ता रास्ते में मरा हुआ मिला। फिर दूसरे दिन मतलब गुरुवार को छोड़ दीजिए, फ्राइडे को एक कबूतर हमारे पीछे वाले आंगन में, जहाँ वॉश एरिया है हमारा, वहां से बहुत घायल अवस्था में, उसके पूरे गले में खून ही खून था। उसको जो शायद किसी ने मतलब घायल किया हो, आपस में कबूतरों की लड़ाई हुई हो, तो वो आ गया था वहां से उड़ के। मैं उसको भगा रही थी। मैं ये नहीं समझी कि वो घायल है, मैंने देखा नहीं, पर मेरे बेटे ने देखा हो उनको। तो मैंने थोड़ा सा दाना और पानी रख दिया, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, वो काफी दर्द में था और वो खुद हमसे डर रहा था और वो उड़ने की कोशिश भी कर रहा था। पता नहीं गुरुपा ये जीवों पे क्यों कष्ट देते हैं, कौन सा ऐसा कष्ट था जो आपने हमारा काटा। मुझे सपने में भी दिख रहे हैं कुछ मारण क्रिया हो रही है हम पर वो जो सामने वाले हैं, क्या उनका दिल में बिल्कुल दिल नहीं है क्या गुरुपा उनका, कि वो बराबर करते ही जाएंगे? कब तक करेंगे वो ये, कब तक? कितनी उम्र हो गई है गुरुपा, कब तक करेंगे वो ये सब? और ये जीव लेंगे अपने ऊपर सारी हमारी अला बला। कभी कोई कुत्ता बाहर, मैंने 2 प्यारे प्यारे डॉगी आ गए थे, तो उनको ऐसे ही प्यार से पाल लिया था। तो शायद 3 दिन ही वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो खेले होंगे मेरे यहाँ, और वो भी ऐसे ही उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया तो वो एक्सपायर हो गया। इतना दुख होता है गुरुपा कि ऐसे किसका हमने क्या बिगाड़ा, पूर्व जन्म में ऐसे हमसे क्या कृत्य हो गए जो अभी तक हम भुगत रहे हैं उसको, और वो कष्ट कट नहीं रहे हैं। मैं आपसे बहुत दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत जो भी अपराध हुए हों, जिसका भी दिल दुखा हो, पूर्व जन्म में मैंने कुछ किया हो, अपराध जरूर किया होगा, नहीं तो इतना बुरा कोई नहीं करता कि जो मुझे दिखते भी नहीं वो लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं गुरुपा। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या ऐसा बोल देती हूँ, क्या मैं किसका दिल दुखा देती हूँ अनजाने में, जो वो लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मन ऐसे दुश्मन बनते हैं गुरुपा कि सिर्फ डायरेक्ट मुझ पर मारण क्रिया ही करते हैं, वो मेरे बच्चों को हंसता हुआ नहीं देख पाते हैं।
हर जगह से रोक गुरुपा, कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन आज जो आपकी कृपा मुझ पर बरसी है, जो आज तक नहीं हुआ वो आपने कर दिखाया। कौन ऐसा गुरु होगा जो सत्संग सुना सुना के अपने बच्चों का कष्ट काट देता हो, उन्हें ब्लेस्ड कर देता हो, उनके कष्ट समझ लेता हो, उनके मन में क्या चल रहा हो वो सुन के उसकी भाषा, उसकी इच्छा पूरी कर देता हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा। कुछ शायद एक ऐसा कर्म अच्छा हो गया होगा जिससे आपका दिल पसीज गया मेरे ऊपर, और आप मुझ पे आशीष देने आ गए, मेरे बच्चों को आशीष देने आ गए, अपने घर को संभालने आ गए गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये आज मंगलवार है और मैं हनुमान जी को मानती हूँ, सुंदरकांड पढ़ती हूँ, और एक तरह से उनका बहुत आशीष है मेरे ऊपर, बहुत आशीष है मेरे घर पर, जो इतना कुछ करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत असर होता है पूर्णिमा अमावस्या पे, जैसे आप मुझे मैसेज बताते हैं, सुनाते हैं, सब मुझे गाइड करते हैं और मुझे बहुत बहुत बचाते हैं, बहुत। मौनी अमावस्या पर तो बहुत ज्यादा क्रिया हुई थी गुरुपा, जिसने मुझे 15 दिन मुझे कष्ट में थी, मैं 15 दिन तक मैं कष्ट में थी गुरुपा। बस गुरुपा, मेरी वाणी में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग हर रोज कहूँ। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गलत, कोई भी अला बला कुछ भी मुझे ना रोक सके। बस मैं आपका शुक्राना सत्संग कहती रहूं, आपका जस गाती रहूं और आपकी भक्ति करती रहूं। यही मेरी प्रार्थना है आपसे गुरुपा। और मैंने कहने में मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं इतने थोड़ा बहुत भी मैं बोल पा रही हूँ वो आप ही ने स्वर दिए हैं इसमें। मैं तो इतना बोल भी नहीं पाती थी, कह भी नहीं पाती थी, मैं बहुत डरती थी गुरुपा। मैं कुछ भी कहती थी ना, मुझे डर लगता था कि मैं किसी का भी कभी कुछ कह दूंगी ना तो शायद ये इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। मैं बहुत डरती थी, हमेशा डरती थी गुरुपा। पता नहीं क्या था, क्यों डरती थी, मैं बहुत डरती थी गुरुपा। फिर भी आज मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, और मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कहने से पहले, किसी से बात करने से पहले। मैं कह नहीं पाती हूँ अपने दिल की बातें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुरु मंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसी कारणवश मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं, और मैं जैसे अपने पुराने शुक्राना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझे हेल्थ, वेल्थ और सब कुछ ब्लेस किया है। उनकी ब्लेसिंग्स मुझे हर पल मिलती रहती हैं, और उन्होंने मुझे सचमुच एक अच्छी जॉब ब्लेस की है, और मैं वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो गई हूँ। सब गुरुजी की कृपा है। और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जॉब फ्रंट पे, जो कि मैं कर पाती हूँ। घर पर भी बहुत सारी कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा होती है, पता नहीं कहाँ से आती है, बट इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। अभी हाल ही में गुरुजी ने सच में ब्लेस किया, और घर में आग लगते लगते बची। ये मेरी थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी। मैं कुछ बना रही थी लेकिन मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड था। मैं बहुत परेशान चल रही थी कुछ घर के इश्यूज़ के कारण, और मैं भूल गई कि बनाते बनाते मैं गैस पे कुछ रख के चली गई, और एकदम से फायर अलार्म बजा तो मुझे होश आया। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा धुआं आ रहा है। मैं भागते भागते गई और मैंने देखा कि सच में जान बच गई, और गुरुजी ने बचा लिया, और मैंने फायर अलार्म बंद किया और मैंने जल्दी से उसको ठीक किया। आग नहीं लगी थी, और ये बहुत गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उस समय कुछ भी हो सकता था।
और मुझे बहुत ध्यान रखना है ख़ासकर कुकिंग करते समय। कई बार गुरुजी के मैंने शुकराना ये इस टाइप के सत्संग सुने हैं जिसमें कि वो जो है कष्ट जो है वो उसमें ही काट देते हैं सत्संग के थ्रू। और मैंने काफ़ी सत्संग सुन रही थी मैं उस समय किचन में आग लगने के, और ये सच में गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। मेरे बेटे के ऊपर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और उसको चोटें लग रही हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, रोज़ बताता है। और इस टाइप के सत्संग आते हैं कि किसी ने उस पे कुछ किया है, ये वो इस टाइप का, लेकिन मैं उतना नहीं सोचती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि गुरुजी साथ में हैं, तो इतना हमें नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी सब चीज़ों में ब्लेसिंग्स देंगे और हमें हर मुश्किल से, हर कठिनाई से बचाएँगे। उसका एक नया फ्रेंड बना है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और जो भी बहुत एनवायरनमेंट है, जो भी यहाँ का, वो सब अच्छा है और मैं यहाँ पे पॉज़िटिव रहती हूँ, सब कुछ खुश है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ ही जाती है, चाहे हम कुछ भी कोशिश करें। गुरुजी ने मेरे घर परिवार में भी सबको ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए मैं शुकराना करती हूँ। उन सब की तरफ से भी मैं शुकराना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे परिवारजनों की, जो भी मेरे घर में परिवार में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, उन कई बच्चों के एडमिशन्स हो गए हैं, तो ये सब अच्छी बात है। वो लोग अच्छा करें, आगे बढ़ें, यही मैं चाहती हूँ। और कहीं भी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें गुरुजी इतना सक्षम बनाएँ कि हम हर एक की फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकें, अगर कुछ आती हैं। और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, हमें कभी फ़ाइनेंस की प्रॉब्लम ना आए। गुरुजी ने मुझे इसमें भी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत दिल से शुकराना गुरुजी का। कुछ पैसे थे जो अटके हुए थे और नहीं आ रहे थे, वो मेरे को मिल गए हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत दिल से शुकराना करती हूँ। मेरा जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और बात करते हैं। स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से सब हो रहा है और सारे काम स्मूथली चल रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी से के स्वरूप के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे हर काम करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है और इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है और सब कुछ आराम से क्यों नहीं चलता। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी हैं और उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुकराना करती हूँ और मैं सब काम कर पा रही हूँ। और भी कुछ काम है जो कि बहुत टाइम से अटके हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी उन्हें पूरा ठीक करेंगे और मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। और जैसे ही वो सब मेरे जो भी काम हैं जो रुके हुए हैं, वो जब पूरे होंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे ही मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं पॉज़िटिव रहना चाहती हूँ और हाँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जब आती है तो मैं फ़ाइट नहीं कर पाती और मैं बहुत अंदर से उदास हो जाती हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा क्यों हो जा रहा है कि ये नकारात्मकता हमें टच कर जाती है। और मैं गुरुजी से बोलती हूँ तो गुरुजी से मुझे ये आंसर मिलता है कि शायद मेरे कुछ माड़े कर्म हैं जो कि मेरे जो हैं वो कर्म कट रहे हैं और ये जो कष्ट है मुझे उसी के लिए, उसी कारण मिल रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि जो भी है, जो भी कष्ट है वो मेरे कट जाएँ आसानी से और मैं जो हूँ पॉज़िटिव रहूँ। और कई बार मुझे गुस्सा आता है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों, और मैं अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और मैं उसके लिए सच में दिल से क्षमा चाहती हूँ और पूरी कोशिश करती करूँगी कि मैं अपने कंट्रोल करूँ और गुस्सा ना करूँ। किसी छोटी-छोटी बात पे झुँझलाऊँ नहीं। कई बार होता है कि हम इतना थक जाते हैं काम करते-करते कि झुँझलाहट निकल जाती है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ख़ास तौर पे बहुत प्यार से रहूँ और उसकी सारी नीड्स को पूरी करूँ और उसको खुश रखूँ। चाहे जो, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत इंडेफ़िनिट नहीं है और हम आज हैं, कल नहीं होंगे। तो जो भी पल है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें एक खुशनुमा पल जो है वो बिताने चाहिए हर एक के साथ। अपने घर परिवार में जो है एनवायरनमेंट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। घूमें-फिरें, अच्छा रहें, अच्छा खाएँ, अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही संभव होगा। और अगर कोई भूल-चूक होती है अपने, ख़ासकर जो अपने पार्टनर के प्रति हमारी, कभी-कभी होता है कि हमें मन में कुछ आ जाता है कि देखो वो हमारे लिए नहीं करते और बाकी सबके लिए करते हैं और हम छोटी-छोटी नीड्स पूरी नहीं करते कभी-कभी, तो बुरा लग जाता है। बट हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि चलो वो दूसरों की नीड्स तो पूरी कर रहे हैं ना, वो भी तो अपने ही हैं ना, उनको ज़रूरत है और मैं तो इतना सक्षम, गुरुजी ने मुझे बनाया कि मैं अपनी नीड्स पूरी कर सकती हूँ। तो इसके लिए शुकराना करना चाहिए और वो अपनी नीड्स, सबकी नीड्स पूरी कर सकें और जो भी है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाएँ, कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे प्रति हैं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियाँ बड़े होने के कारण दूसरों के प्रति भी हैं, अपने भाई-बहनों के प्रति। तो वो भी वो अच्छे से करें, क्योंकि वो फैमिली के बड़े हैं, उनको सही रास्ते पे चलना चाहिए और सही करना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलने वाली थी और क्या मेरे मन में था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं दिल से शुकराना करना चाहती हूँ गुरुजी का।
मुझे अभी हल्का-सा जुकाम और खाँसी और ये सब हो रहा था, तो मैं सोचा शायद कोई बड़ी चीज़ थी जो कि आने वाली थी, वो गुरुजी ने छोटे में काट दी। और भी मेरे कुछ थे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, वो भी गुरुजी ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे ब्लेस करेंगे और मैं पूरी तरीके से हेल्दी रहूँगी और हैप्पी रहूँगी। मेरे पेरेंट्स की भी, मेरे जो फादर हैं, उनकी भी तबीयत ठीक रहे, इसकी मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, और कोई भी उनका हेल्थ इश्यू है, तो उसको गुरुजी जो है पूरी तरीके से ठीक कर दें और आसानी से वो जो भी है कष्ट वो दूर हों और मैं उनको खुशियाँ दे सकूँ, ये मेरी दिल से अरदास है। उनको अपनी प्रॉब्लम्स से परेशान ना करूँ और जो भी हैं वो खुश रहें और जहाँ भी रहें हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। ये मेरी दिल से अरदास है गुरुजी से, और वो गुरुजी में विश्वास करें और मेरे पति भी जो है गुरुजी में विश्वास करें और समझें कि गुरुजी सच में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो कितना सुंदर लगता है और जीवन कितना अच्छा हो जाता है। और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और घर परिवार में हमें खुशी का माहौल बना के रखना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। किसी के लिए भी मन में कोई भी गिला-शिकवा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो हमसे दूर हो गए हैं, उनको हमें क्षमा कर देना चाहिए और किसी समझना चाहिए कि शायद उनकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण वो अलग हुए हैं। उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, वो भी गुरुजी से जुड़ें और उनकी जो भी छोटी-मोटी जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों। और भी कुछ हैं लोग जो मेरे जीवन में जिनको कष्ट है इस समय, और मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी उनके कष्टों को दूर करें और उन्हें एक सुंदर जीवन दें, उनका करियर, उनकी जॉब, सब में उनको ब्लेसिंग्स मिलें। और मैं इस बार अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं पर अभी विराम लगाना चाहूँगी। अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो उससे मैं दिल से जो है क्षमा चाहती हूँ। हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की थी। एक स्वरूप था जो मैंने ऑर्डर किया था, गुरुजी का नहीं, बट शिव परिवार का। मुझे नहीं पता वो मेरे पास क्यों नहीं पहुँचा और वो कोरियर वापस हो गया। मुझे नहीं पता, इसमें शायद गुरुजी की मर्ज़ी है। शायद वो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। और जो भी गुरुजी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो मैं ऐसा समझ रही हूँ। और इसी के साथ मैं इस अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। एक बार फिर से क्षमा प्रार्थना, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।